फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम शुरू करेंगे अपने इस मेन सीरीज को। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, हमने मार्केट के बारे में बात की कि ये मार्केट क्या है, इस मार्केट के अंदर ट्रेडर को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये मार्केट किस तरह से एक साइकिल के अंदर काम करती है। इन सब बातों की हमने बात की और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये ग्राउंड है आपको समझाने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट का काम करने का तरीका क्या होता है। उसमें हमने बात की कि लॉस जो है ये पूरी गेम का हिस्सा है और उसको छोड़कर आप इस गेम को कभी भी झेल नहीं पाएंगे। इस सीरीज में मैं आपको जितना भी बताऊंगा उसका मेन मोटो यह रहेगा कि आपको सिंप्लिसिटी की तरह ले जाऊं, आपको ऐसी चीजें ना बताओ जो आपके इस्तेमाल में नहीं आने वाली है या आपको लगेगा कि बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो जो चीजें आपकी काम की होंगी और आपको पैसा बनाने के अंदर आपको हेल्प करेगी और आप उसको आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को, आपकी इस यात्रा को। सीखते हैं कुछ आने वाले घंटों के अंदर कि आप इस मार्केट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मार्केट को एक्चुअली चलाता कौन है। शॉर्ट टर्म में मार्केट चलती कैसे है, शॉर्ट टर्म में कौन सी ऐसी चीजें होती है जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ ऑप्शन दिए है, आप वो देख सकते हैं। कौन सा आपको लगता है कि सबसे मेजर फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर काम करता है। पहला है नेशनल सिचुएशन, दूसरा है इंटरनेशनल सिचुएशन, तीसरा है लिक्विडिटी, चौथा है अर्निंग, पांचवा है करेंसी, छठा है इंटरेस्ट रेट, सातवां है क्लाइमेट मॉनसून लाइकॉन, आठवां है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, नौवां है नन ऑफ अबव और 10वां है ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीजें फंडामेंटल से जुड़ी हुई है। हरी मार्केट को इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है या इनमें से कोई भी नहीं करती, तो आपका इस बारे में क्या विचार है। तो इसको सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, जैसे हमने बात की ये सब चीजें क्या मार्केट को ड्राइव करती है, मार्केट को दोस्तों ये सब चीजें ड्राइव करती है, लेकिन इनका फर्क आपको ब्रॉडर पिक्चर में देखने को मिलता है। एक्चुअल में मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है शॉर्ट टर्म में वो है इमोशन। मुझे लगता है मेरे कई सारे दोस्तों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, बहुत सारे जो नहीं सोच पाए वो उलझे होंगे कि कौन सी चीज है जो ज्यादा काम करती है। इमोशन जो है दोस्तों इस मार्केट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इमोशन का मतलब होता है हमारा थॉट प्रोसेस, हम उस चीज को किस तरह से लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जब भी भाव चलता है उस भाव के चलने में जो आपकी सोच है, आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है और मार्केट उसी हिसाब से काम करती है। आज मान लेते हैं करेंसी रेट ऊपर या नीचे जा रहे हैं, उससे जो फंडामेंटल फर्क आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले फर्क आएगा कि आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, या तो मार्केट के जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इमोशन से आता है, लिक्विडिटी से आता है, ना अर्निंग से आता है, ना करेंसी रेट से आता है, ना इंटरेस्ट रेट से आता है। टर्म में सिर्फ इमोशन। मान लेते हैं कहीं वॉर हो गई, हो गया, क्या होगा, उससे आपका सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही चल रही है, गाड़ियां वैसे ही बिक रही है, खाना वैसे ही खा रहे हो, लेकिन यूरोप के अंदर कहीं कोई अटैक हुआ, उससे सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, उससे मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म के अंदर जो लोग फंडामेंटल के अंदर आंसर ढूंढते रहते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा गुण यही है कि ये आपको बताता है कि भाव की मूवमेंट देखिए, भाव के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और भाव आपको सब कुछ बता देता है कि ये ब्रॉडर मार्केट, ये जो पूरा बाजार है, कि ये एक्चुअल में क्या सोच रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इमोशन इम्पैक्ट करता है। चीजें जो मैंने पहले दिखाई आपको ये सब भी इम्पैक्ट करती है, लेकिन ये थोड़ा बाद में आती है। अगर मान लेते हैं कंपनी की अर्निंग कुछ खराब है, कुछ और हो गया, उससे होगा क्या, उससे आपके सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, उससे आपके सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन उस सेंटिमेंट का असर बाजार पे आएगा। लेकिन हो सकता है खराब अर्निंग सिर्फ इस क्वार्टर के लिए आई हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो इसी क्वार्टर में अगले क्वार्टर में नहीं आएगी, लेकिन मार्केट में जो है इमोशन उस स्टॉक को गिरा देगा। तो इसी तरह से ये बाजार काम करता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपसे कोई 30 किलोमीटर कोई बॉम्ब फटा, तो आज आप अपनी गाड़ी लेने का डिसीजन टाल देंगे। अभी तो देखो बहुत माहौल खराब है, गाड़ी लेने तो थी आज, लेकिन आज नहीं लेते, हफ्ता 10 दिन रुक जाते हैं। क्या बदलाव आ
आ गया है, पैसे भी आपके पास है, गाड़ी भी शोरूम में खड़ी है, आपने लेना भी है, आपकी लेने की इच्छा भी है, लेकिन कहीं 30 किलोमीटर कहीं बम फटा तो आपके इमोशंस चेंज हो गए। आपका जो सौदा जो आप करना चाहते थे वो कैंसिल हो गया। इमोशन का ये काम है कि सब कुछ होते हुए भी वो सौदे को रोक देते हैं। ये जो पूरे बाजार है हमारे, ये जो सिर्फ दो सेंटिमेंट जो है उनसे ड्राइव होते हैं। पहला है ईगरनेस, दूसरा है एंजाइटी। आपने कई बार सुना होगा कि डर और लालच के कारण मार्केट में ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है तो लोगों में बहुत लालच आ जाता है, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तब लोगों में बहुत डर आ जाता है। तो मार्केट जो है ये दो सेंटिमेंट की वजह से चलती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मार्केट के अंदर चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे आ रही हो, ये दोनों इमोशन हर समय काम कर रहे होते हैं। जो आदमी यह सोचते हैं कि नीचे के बाजारों में डर काम कर रहा है और ऊपर के बाजारों में लालच काम कर रहा है, ये गलत है। चाहे ऊपर का बाजार हो चाहे नीचे का बाजार हो, ईगरनेस और एंजाइटी दोनों चीजें अपने टाइम पर काम करती है, हर समय वो काम करती है। इस मार्केट का कोई भी सौदा या दुनिया का कोई भी सौदा इन दो इमोशन के बगैर, ये जो दो इमोशन आपके आ रहे हैं, इनके बगैर नहीं हो सकता। आप जब भी कोई सौदा लेते हैं, आप सोचिए आप क्या करते हैं। आपने अगर किसी सौदे में बाय किया है तो अंदर आप क्या सोच रहे हैं, ये दोनों सेंटिमेंट उस समय काम कर रहे हैं। जो भी बायर है उसमें ईगरनेस है, उसमें एंजाइटी भी है। ईगरनेस किस चीज का है? ईगरनेस ये है कि सस्ता मिल रहा है, और एंजाइटी है कि कल नहीं मिलेगा। ईगरनेस एक्चुअली लालच है। वो अगर आज सौदा कर रहा है, उसके अंदर उसका लालच काम कर रहा है, तभी तो ले रहा है। उसे लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है, वरना आज नहीं लेता तो कल लेता, 6 महीने बाद लेता। वो आज ले रहा है, उसका मतलब उसको लग रहा है कि ये शेयर सस्ता है और ये ऊपर जा सकता है। और फियर उसको किस चीज का है? फियर उसको है कि आज तो सस्ता मिल रहा है लेकिन कल नहीं मिलेगा। और बेचने वाले के अंदर उसी समय ये दोनों सेंटिमेंट सेम काम कर रहे होते हैं। लेने वाला बेचने वाला दो जने हैं बाजार में, ये दोनों सेंटिमेंट एक ही टाइम पे दोनों के अंदर होते हैं। बेचने वाले में भी ये दो सेंटिमेंट है। बेचने वाला सोच रहा है कि महंगा बिक रहा है और कल नहीं बिकेगा, तभी तो आज बेच रहा है। अगर वो उसे लगे कि आज से कल महंगा बिकेगा तो आज वो कभी नहीं बेचेगा। तो लेने वाले में और बेचने वाले में एक ही टाइम पे दोनों सेंटिमेंट आते हैं, तब एक सौदा बनता है। दुनिया का कोई भी सौदा बिना लालच और डर के बिना नहीं होता। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका है। जब भी आप बाजार में जाते हैं किसी चीज को लेने के लिए, बेचने के लिए, आप ये बात ध्यान रखिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बाजार हो, आप ये लालच और डर के शिकार है। ये जो आप बोर्ड देखते हैं सेल के, 50% सेल, अगर खाली ये बोर्ड लगा हो तो आप कभी भी वहां से लेके नहीं आएंगे। उसके नीचे याद रखिए, याद करिए, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, टिल स्टॉक लास्ट या 3 days लेफ्ट। एक्चुअली वो बोर्ड क्या कर रहा है? वो बोर्ड आपका लालच जगा रहा है और आपका डर जगा रहा है। लालच जगा रहा है कि 50% सेल लगा है, ले लो आज, और डर जगा रहा है कि सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तभी तो आप आज लोगे। तो जितने भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है दुनिया की, कोई भी कंपनी कुछ भी बेचना चाहती है वो इन दो सेंटिमेंट के साथ खेलती है। आपके मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि सामने वाले का ग्रीड और फियर दोनों जगा दो। अगर वो दोनों नहीं जगा पाए, सौदा नहीं होगा और आप कुछ भी लेंगे नहीं। अगर वो खाली आपका लालच जगा दे कि 60% सेल है और पूरा साल चलते रहेगी, कहोगे कि आज मुझे लेने की क्या जरूरत है, मैं 6 महीने बाद ले लूंगा। 60% की सेल है लेकिन सिर्फ 5 दिन, तभी आप आज लोगे। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला लेसन ये सिखाया जाता है कि दोनों जगाने हैं सामने वाले के, डर भी जगाना है और लालच भी जगाना है। आप जैसे मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं कई सारे चीजों को जोड़ के एक पूरा पैकेट बनाया होता है कि अगर आप एक चीज लोगे तो आपको 30 रुपए की मिलेगी, 5 चीजें इकट्ठा लोगे तो आपको 100 रुपए की मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्कीम है। आप वो 5 चीजें ले आते हैं कि सामने वाले ने आपका लालच जगा दिया कि अगर आप 5 इकट्ठी लोगे तो आपको 50 रुपीज में मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। हर चीज का सौदा दुनिया का हर सौदा दोस्त ग्रीड और फियर से होता है, और ये मार्केट का भी काम है। मार्केट आपका डर और लालच दोनों जगाती है। जब उसे आपको माल देना होता है, आपका डर जगाती है, लालच जगाती है, सस्ता मिल रहा है आज ही ले लो, कल नहीं मिलेगा। और जब उसको आपसे माल लेना होता है तब भी यही डर
डर जगाती है, ये महंगा है, ये कल गिर जाएगा, आज ही बेच दो नहीं तो कल मैं बहुत नीचे आ जाऊंगी, और आप अपना माल बेच देते हैं। ये चीजें जब तक आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगी, आप चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे, उस समय आपकी एक्यूरेसी, आपकी समझ बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए हम इस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए, जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी, इंटरनेशनल सिचुएशन, नेशनल सिचुएशन और ये सारे पॉइंट्स, इनसे होता क्या है, इससे आपके एक्चुअली इमोशन चेंज होते हैं, आपकी सोच बदलती है। इमोशन से आपका ग्रीड और फियर आता है। जब भी आपके इमोशन बदलेंगे, आपका डर और लालच जग जाएगा, और जब डर और लालच जगेगा, उससे एक भाव बनेगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस को दी जाती है। वहां पर हम ये देखते हैं कि इस चीज का रेट क्या चल रहा है, क्या इसका रेट ऊपर गया है, क्या इसका रेट नीचे आया है। गया है नीचे तो कोई कारण होगा, गया है ऊपर तो कोई कारण होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि स्क्रीन पर आ रहा है, सारी चीजें जितनी भी है, सारी आपकी इमोशन को बदलती है। इमोशन से ग्रीड और फियर आता है, और उससे भाव आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो भाव है, इसके अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है, कि ये जो भाव है, इन सब चीजों का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। इसीलिए हम जब भी भाव को देख लेते हैं, हमें मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। मान लेते हैं कि सब चीजें हो रही है, लेकिन भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्ट्रांग बड़े हाथ मान के चल रहे हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए भाव नीचे नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं कुछ भी नहीं हुआ और फिर भी भाव गिरे जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बड़े हाथ मान के चल रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है, कल ये ज्यादा और बुरी हो सकती है, इसीलिए ये भाव नीचे आ रहा है। भाव जो है वो सब चीजों का मिश्रण है। हर आदमी ले रहा है, उससे भाव बन रहा है, और वो भाव आपको सब कुछ बता रहा है। स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो या किसी भी तरह की मार्केट हो, वहाँ पे जो प्राइस डिराइव होते हैं, वो स्मार्ट लोगों के द्वारा डिराइव होते हैं। हर बाजार के अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बड़े लोग जरूर होते हैं, जो कि प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ लोग उनको ऑपरेटर बोल देते हैं, कोई लोग कोई भी नाम दे देते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए मेरी, कि इस मार्केट के अंदर आपसे ऊपर बहुत लोग हैं, आपसे बड़े बहुत लोग हैं, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले लोग, आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग, आपसे ज्यादा समझदार लोग, आपसे ज्यादा लिंक है, इनके पास समझ है, डेटा है, बहुत ज्यादा है, उनके पास आपसे सब कुछ ज्यादा है। वो मुट्ठी भर लोग है ऐसे, जो कि इस मार्केट के अंदर भाव पे इम्पैक्ट डालते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम आपके हाथ में है। इन्हें आप एफआईज बोल सकते हो, ऑपरेटर बोल सकते हो, कोई भी बोल दो, लेकिन भाव तो बन रहा है ना। हमको सिर्फ उस भाव को देखना है। और आपको इस बाजार के अंदर आपको फायदा कब मिलने वाला है? को फायदा तब मिलने वाला है जब आप अपनी नहीं चलाएंगे, जब आप ये नहीं सोचेंगे मैं क्या सोच रहा हूँ, जब आप ये छोड़ देंगे कि आपकी क्या सोच है। आप ये ध्यान रखेंगे, जो स्मार्ट आदमी, जो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है, पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, समझ है, पैसा है, सब कुछ ज्यादा है, वो क्या सोच रहा है। जिस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। आपको इस बाजार में कुछ नहीं करना है। टेक्निकल एनालिसिस जो है, सबसे बड़ा सूत्र जो है वो ये है कि हमें स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है, क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार है। उसको आप फॉलो कैसे करेंगे? उसका कोई एड्रेस तो हमारे पास है नहीं, कोई फोन नंबर भी नहीं है, कोई सौदा करता भी है तो वो हमें बताएगा भी नहीं। हम उसको फॉलो करेंगे भाव से, कि वो इतना बड़ा हाथ है, जब भी वो बाजार में आएगा जाएगा, उसकी आवाज साफ सुनाई देगी। आवाज मतलब भाव। भाव के अंदर जब भी चाल आएगी, ऊपर या नीचे, आपको साफ सुनाई देगी, दिखाई देगी वो चाल। और वो चाल ना आप ला रहे, ना मैं ला रहा हूँ, ना कोई आपका दोस्त ला रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि हम भाव में उतनी बड़ी मूवमेंट ला पाए। इतने ज्यादा पैसे और उतनी ज्यादा समझ सिर्फ उसी आदमी के पास है। उसका किसी को नाम नहीं पता कि वो कौन है, कि हमको कभी हाथ दिखाई देंगे नहीं, लेकिन उसका काम हमें साफ दिखाई देगा। ये बिल्कुल भगवान की तरह है। जैसे हम भगवान को मानते हैं, दुनिया के अंदर हर धर्म, हर संप्रदाय, चाहे किसी भी तरीके से मांगता हो, चाहे किसी को भी मानता हो, लेकिन वो एक चीज जरूर मानता है, कोई ना कोई है हमसे ऊपर है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमसे ऊपर है। हमें उसके हाथ कभी पता नहीं चलेंगे, लेकिन उसका काम हमें साफ दिखता है। इतनी बड़ी नेचर चल रही है, ना कोई डिस्टरबेंस के, कोई ना कोई हाथ उसे चला रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हमारे समझ की बाहर है। इस मार्केट के अंदर वो हाथ आपको कभी भी पता नहीं चलेंगे, आपको कभी मालूम नहीं चलेगा वो कौन है, लेकिन कोई ना कोई है आपसे ऊपर। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उसकी पूंछ पकड़नी है। वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको जिद नहीं करनी है, वो नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको जिद नहीं करनी है, कि आपके जिद से पैसा नहीं बनने वाला। पैसा बनेगा जब वो आदमी
स्मार्ट आदमी जब सोचेगा कि हाँ मुझको इसको ऊपर लेके जाना है, ऐसा तब बनेगा। आपको उसके पीछे पीछे चलना है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ कुछ नहीं है, उस भाव को फॉलो करने की कला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाव को कैसे फॉलो किया जाता है। टेक्निक है जिससे आप प्राइस को फॉलो कर सकते हो। इसकी जो भाषा है वो क्या है के बारे में भी बात करेंगे। प्राइस की भाषा टेक्निकल एनालिसिस है, ये भी मैं बात करूंगा। आपको सिर्फ ये समझना है, आपको अपनी जिद बना के कभी भी पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। को हमेशा उस आदमी को फॉलो करना है आपसे कई ऊपर है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है वो क्या है, ये है कि जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टेक्निकल एनालिसिस इज अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट स्टॉक वैल्यूज बेस्ड ऑन मार्केट डेटा डिराइव। ये जो है ये एंटीसिपेट करता है, एनालिस्ट एंटीसिपेट करता है मार्केट का जो डेटा है क्या है हमारे सामने के दम पे फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है कि वो एनालिसिस करता है। वो कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं देखता, कोई बैलेंस शीट नहीं देखता, कोई कंपनी की पॉलिसी मेंटल कंपनी का, वो देखता है एक्चुअल में उस प्राइस कंपनी का भाव चल रहा है कि हिस्ट्री क्या है, उसका प्राइस क्या है, फिर भाव को देखता। कोई मतलब नहीं है कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, कौन है, उसका काम है क्या, धंधा है, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता है धंधा अच्छा चल रहा है तो भाव में अपने आप आ जाएगा। समझदार आदमी को तो भी पता है कि धंधा अच्छा चल रहा है, ज्यादा समझदार है वो, इस रेट के ऊपर माल लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों इतने समझदार बने। कंपनी का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी का धंधा इतना ही अच्छा चल रहा है तो भाव ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये भी तो सोचना है ना। भाव तो ऊपर मैं लेके जाता ही नहीं ना, आप भी लेके नहीं जाते, लेकिन भाव को ऊपर लेके जाता है वो जो स्मार्ट आदमी समझदार आदमी है, वो स्मार्ट वो बड़ा पैसा जो भाव को ऊपर लेके जाता है। अगर वो ऊपर लेके नहीं जा रहा है इसका मतलब उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास जो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद आपको आ जाएगी। लेकिन उस समय क्या होगा कि आप फंस चुके होंगे उस स्टॉक के अंदर। अगर हम यही करते हैं, स्टॉक को ले लेते हैं, सोचते कि हमें ज्यादा समझ है, हमें ज्यादा पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आदमी की समझ के आगे आप नहीं टिक सकते। एक बात को याद रखिए कि वो कभी गलत नहीं होता, कि वो इतना बड़ा साइज का पैसा है, जब भी किसी भी स्टॉक में आता है पूरी एनालिसिस करके आता है, पूरी समझ लगा के आता है, सारे फंडामेंटल पता है, सारे कंपनियों के अंदर उसके लिंक है, मालूम है कौन सी खबरें आने वाली है, कौन सी खबरें नहीं आने वाली, सब चीजों का अंदाजा इसको है। वो ये सबसे समझदार है, इसलिए वो सबसे पहले आता है। जब भी वो आता है तो भाव में आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिकली 4 अजम्पशन के ऊपर काम करता है वो है प्राइस, डिस्काउंट, एवरीथिंग, यानी कि भाव में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में अभी हमने बात की। अजम्पशन है जो है ट्रेंड में मूव करते हैं, यानी कि कोई ना कोई ट्रेंड होगा, रैंडमली बिहेव नहीं होगा। प्राइस हो या इस दुनिया में कुछ भी हो, ट्रेंड में चलता है। जब भी एक ट्रेंड आता है ऊपर का ऊपर जाता है, जब भी ट्रेंड आता है नीचे का वो नीचे जाता है। टेक्निकल एनालिसिस यही मान के चलता है प्राइस एक ट्रेंड में मूव करते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, हमको अप ट्रेंड में काम करना है तो हमें गिरावट के अंदर खरीदना सेल नहीं करना। दूसरा है डाउन ट्रेंड, हमको पता चलता है तो अगर इसमें कुछ उछाल आता है को सेल करना है। तीसरा ट्रेंड है साइडवेज, मार्केट साइडवेज में है तो हमको हमें इस मार्केट के अंदर काम नहीं करना। इस तीसरे वाले ट्रेंड के अंदर मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, वो सिर्फ एक जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता है। स्टॉक स्टडी और ये जो प्राइस एनालिसिस है इसमें ये माना जाता है, देखा गया है इस वाले में जो तीसरे वाले में जो ट्रेंड है इसके अंदर कभी भी पैसा नहीं बनता। ऐसा बनता है वो बनता है अप ट्रेंड में, नहीं तो डाउन ट्रेंड में। साइडवेज वाले ट्रेंड में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनता कि स्टॉक ऊपर या नीचे उसी एक रेंज में फंसा रहता है, कहीं जा ही नहीं पाता। इस वाले ट्रेंड में आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कहाँ लेना है कहाँ बेचना है। जैसे कि अब ट्रेंड में स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में स्टॉक नीचे जाता है ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो ये सब एक ट्रेंड में चलता है। भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वो कैसे चढ़ते हो, एक स्टेप आप ऊपर रखते हो, एक स्टेप आप नीचे रखते हो, फिर से एक स्टेप आप ऊपर रखते हो, फिर से एक स्टेप नीचे रखते हो। आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हो। हमेशा आप अगर पैदल भी चलते हो सड़क पे, एक कदम पीछे लेते हो फिर एक कदम आगे लेते हो, फिर आप एक कदम पीछे लेते हो फिर एक कदम आप आगे लेते हो। पीछे जाने से एनर्जी मिलती है। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे आता है तो उससे उसको ऊपर जाने की एनर्जी मिलती है। इसको हम बोलते हैं करेक्शन। ये करेक्शन पीरियड जरूरी है। चलो मान लेते हैं आपको मुझे हिट करना है, मारना है। आप आपका हाथ सीधे रख के
के मार नहीं सकते और मुझे चोट भी नहीं लगेगी। मुझे चोट कब लगेगी? जब पहले आपका हाथ पीछे जाएगा। पीछे जाने से हमेशा एक पावर आती है, पीछे जाने से आगे की पावर मिलती है। यही आपको ये ट्रेंड दिखाता है। जब भी ये नीचे गिरता है उसके ऊपर जाने की पावर लेके आता है और ज्यादा ऊपर जा पाता है। ये अप ट्रेंड के अंदर आप देख रहे होंगे, अप ट्रेंड के अंदर जब भी नीचे गिर रहा है, जो अपने वाला जो प्रीवियस लो पॉइंट है उसने उसको नहीं काटा, अगली बार ये फिर से गिरा, फिर से इसने अपने पुराने लो को नहीं काटा, अगेन ये नीचे गिरा, फिर भी इसने अपने पुराने लो को नहीं काटा। हर बार ये ऊपर की बॉटम बना रहा है। इसको हम कहते हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम। यानी कि कोई भी ट्रेंड चलेगा कभी भी ऊपर का, हमेशा टॉप जो बनाएगा ऊपर का वो नया बनाएगा, पहले वाले से ऊपर, और बॉटम भी जो बनाएगा वो पहले वाले से ऊपर बनाएगा। ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये टॉप पहले वाले से ऊपर है, ये एक बनी है इसकी बॉटम। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये अपने पुराने वाले टॉप को क्रॉस करेगा और नया एक टॉप बनाएगा, फिर नीचे गिरेगा तो बॉटम भी ऊपर की बनाएगा, पुराने वाली बॉटम के ऊपर ही बनाएगा। तो हायर टॉप्स हायर बॉटम, हर बार टॉप बनाएगा ऊपर का नया और बॉटम बनेगी ऊपर की नई। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है बिल्कुल इसका उल्टा। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंदर वो स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? हर बार ये नई बॉटम बना रहा है और हर बार ये नया टॉप बना रहा है। हर बार बॉटम बनेगी पहले से नीचे और हर बार टॉप बनेगा पहले से नीचे। इसे हम कहते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। यानी जब भी ये नीचे गिरेगा, बाउंस लेगा, लेकिन जो पहले वाला हाई था उसको नहीं काट पाएगा और फिर गिर जाएगा और अपना जो लो बनाया है पहले वाला उसको काटेगा नीचे की तरफ, फिर एक बाउंस लेगा। उस बाउंस के अंदर वो अपने पिछले वाले हाई को नहीं काट पाएगा, उसके पहले के पहले ही वापस मुड़ जाएगा और फिर एक नई बॉटम बनाएगा, फिर एक बाउंस लेगा और फिर एक नई बॉटम बनाएगा। लेकिन तब भी ये अपने पुराने वाले टॉप को नहीं काट पाएगा। इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये नीचे की तरफ गिर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा अजम्पशन ये है कि प्राइजेस जो है कि वो ट्रेंड में मूव करते हैं। पहले अजम्पशन है उसमें कहा है कि प्राइस में सब कुछ जुड़ा है। दूसरी जो अजम्पशन है उसके अंदर प्राइस जो है ट्रेंड में मूव करते हैं, आइदर अप और डाउन और साइडवेज। और तीसरी ये चीज टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। जो पहले हुआ है वो आगे होगा, वही आज से 10 साल बाद होगा, वही 5 साल पहले हुआ था। ये हमारे बिल्कुल मौसम की तरह है। आज से सैकड़ों साल पहले वैसे ही गर्मी आती थी, वैसे ही सर्दी आती थी, वैसे ही बरसात होती थी। जैसे मैंने बताया साइकिल है, साइकिल के अंदर क्या होता है, वही चीजें दोबारा रिपीट होती है। जो पहले हुआ था वही होगा। आज मार्केट के अंदर फॉल आया, किसी और वजह से आया, कल आएगा किसी और वजह से आएगा। आज से 5 साल पहले आया था कोई और वजह से, 5 साल पहले आया था तो कोई और वजह थी या क्या थी, लेकिन फॉल आया था, मार्केट गिरी थी, मार्केट ऊपर जा रही समय कुछ और वजह थी, आज कोई और वजह है। मार्केट वजह ढूंढ लेती है, साइकिल पूरी होनी है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, पिछले बार हुआ था वही हुआ है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये देखता है कि पिछली बार ये पैटर्न बना था कि ऊपर जाने से पहले खास तरह का मौसम आया था, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमें भाव पहले मिला हुआ है, ये भाव हमें आज मिलता है, हम मान के चलते हैं ये पिछली बार वाला एक्शन करेगा और वैसा ही एक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन जो टेक्निकल एनालिसिस लेके चलता है, वॉल्यूम्स जो है वो शो कर देते हैं। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है और जाता है तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब कोई बड़ा हाथ इतनी मात्रा में वो शेयर खरीद रहा है, वो होता है वॉल्यूम। आज मैं 100 शेयर ले रहा हूँ या मैं 1 करोड़ शेयर ले रहा हूँ, वो बताएगा मैं किस साइज का प्लेयर हूँ। तो चौथी अजम्पशन ये है, वॉल्यूम शोज व्हेन इन्वेस्टर इन और आउट। अगर कोई बाहर जा रहा है बड़ा हाथ तो वॉल्यूम बता देंगे कि ये बड़ा वाला हाथ है। अगर वो अंदर आ रहा है तो वॉल्यूम बता देंगे कि ये बहुत बड़ा हाथ है और ये अंदर आ रहा है। वो इतने बड़े हाथी है तो उनकी चाल होगी, अगर उसकी आवाज आपको साफ सुनाई देगी और वो आवाज है वॉल्यूम। यानी वो कितनी मात्रा में वो चीज ले रहे हैं। आज अगर मेरे पास में 100 करोड़ रुपए है तो मैं 10 शेयर तो लूंगा नहीं कभी भी, मैं लूंगा 10,000 शेयर या 50,000 शेयर या 5 लाख शेयर। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके पास 2 लाख रुपए है तो वो 2 लाख शेयर तो नहीं ले सकता। इसका मतलब अगर 2 लाख शेयर का वॉल्यूम आ रहा है, भी शेयर के अंदर कोई ना कोई बड़ा हाथ है, कोई ना कोई ऐसा हाथ है जो बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने बड़े हाथ का बताया कि वो ऐसे रिस्क नहीं लेते। हम 1 किलो सेब भी लेने जाते हैं तो 10 बार आगे पीछे पलट के देखते हैं, उसको पूछते हैं कि भैया
कुछ कम कर लो, साथ वाला तो बहुत कम रेट दे रहा है। आप सोचिए, आप 200 रुपए का माल लेने जा रहे हैं, कितनी खोजबीन कर रहे हैं। एक आदमी 200 करोड़ का माल ले रहा है, वो कितनी खोजबीन कर रहा होगा। हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना। हमें देखना है कि वो ले रहा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। और फिर स्टॉप लॉस जैसे होता है वो हमें रखना होता है। आगे हम बात करेंगे क्या होता है स्टॉप लॉस, कैसे होता है। एक एरिया हमको ऐसा चुनना होता है, कहीं वो आदमी भी गलत हो गया तो हम तो निकल जाए कम से कम, और वो तो सह लेगा, हम कैसे सह पाएंगे। हम सब इन चीजों की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से वर्क करता है। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स द सम नॉलेज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट। भाव पार्टिसिपेंट के सारे नॉलेज का रूप है। एक्यूमुलेटेड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बाय साइड एनालिस्ट, सेल साइड एनालिस्ट, मार्केट स्ट्रेटेजीज, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड मेनी अदर्स। इस मार्केट के अंदर हर आदमी काम कर रहा है, कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है। ले रहे हो, मैं बेच रहा हूँ। FIs ले रहे हैं, कोई बैंक बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ले रही, कोई हेज फंड बेच रहा है, कोई भी ले रहा है, कोई भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। मेरी नॉलेज, आपकी नॉलेज, उसकी नॉलेज, इसकी नॉलेज, जिसकी भी नॉलेज है, सब ले बेच रहे हैं। का लास्ट रिजल्ट वो प्राइस है, वो शाम को बंद हुआ है। इसका मतलब उस भाव में सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये कहता है टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट का जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है वो फियर, लोगों के गेसेस, लोगों का मूड, रैशनल हो इरेशनल हो, भी चीजें आप सोच रहे हो, इसका आप अंदाजा लगा रहे हो, जो आपकी समझ है, सब उस भाव में है। प्राइस जो है ओनली काउंट करता है, खाली वो चेक करता है कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से प्राइस अपने आप को ऊपर नीचे लेके जाता है। उस प्राइस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है। क्यों का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए ये क्यों हो रहा है, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, प्राइस इतना नीचे कैसे गिर गया, कौन लेके गया, कौन बेच के गया। हमको क्यों से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या से मतलब है। टेक्निकल एनालिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। वो सिर्फ उस चीज का भाव जानता है, उसकी वैल्यू नहीं जानता। वो कहता है मुझे क्या लेना है, ये कितनी वैल्यू है, मुझे कंपनी थोड़ी ना खरीदनी है, मेरे को देखना है ये जो रेट अभी जो दिख रहा है क्या ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर जा सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकता है तो मुझे नहीं लेना। सिर्फ इतना सोचना है। क्यों जा सकता है, क्यों आ सकता है, क्यों का कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या फर्क पड़ता है क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हमको वो करना है जो हो रहा है। हमको क्या से मतलब है, क्या ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। व्हाट इज करंट प्राइस, को देखना है रेट क्या है और इस प्राइस की पिछली हिस्ट्री क्या है। पीछे जिस तरह से मूवमेंट कर रहा था, क्या मूवमेंट थी, वो अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था। ये पीछे जो वो कर रहा था उसी को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। ऊपर जा रहा था तो और ऊपर जा सकता है, नीचे जा रहा था और नीचे जा सकता है, खड़ा हुआ तो हो सकता है कुछ समय और खड़ा रहे। जो लोग चार्ट देखते हैं वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस चीज के ऊपर, कोई ना कोई लेनदार है अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल बात है। भी ज्यादा बायर होंगे जब भी ज्यादा डिमांड होगी प्राइस ऊपर जाएगा, जब भी ज्यादा सेलर होंगे सप्लाई होगी तो प्राइस नीचे आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है वो क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे। अगर उसका प्राइस देने वाले लोग मौजूद है इसका मतलब वो चीज ठीक है। हमको कुछ नहीं सोचना है क्यों दे रहे हो उसका रेट। 100 रुपए का शेयर अगर 1000 रुपए हो गया तो हमको क्या फर्क पड़ता है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। हमको ये फर्क पड़ता है कि क्या हम उस चीज को 100 रुपए में ले पाए या 200 में ले पाए। अगर वो प्राइस ऊपर जा रहा है इसका साफ मतलब है बायर ज्यादा है सेलर कम है। बस अगर बायर ज्यादा है तो बायर पागल थोड़े ना है, इनको भी तो समझ है। और मैं अभी आपको बता के हटा हूँ, बायर बड़े हैं सारे तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। मेरे और आपके पैसे में दोस्तों इतनी ताकत नहीं है उस प्राइस को खींच के ऊपर लेके जा सके। वो कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ है तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। आपको उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना। वैल्यू जो है टेक्निकल एनालिसिस की, आप इसे दुनिया के किसी भी चीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर, यहाँ तक कि आप अपने लाइफ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी आपको ट्रेंड मिलते हैं, वह भी आपकी साइडवेज मूवमेंट आती है, वहाँ पे भी आपका कोई फेज होता है जो बहुत अच्छा होता है यानी आप अप ट्रेंड में हो, कोई आपका फेज होता है जो बहुत खराब होता है यानी आप डाउन ट्रेंड में हो। कोई फेज ऐसा होता है आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ खड़ा हुआ है एक जगह पे, ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, इसका मतलब वो साइडवेज है। आप एक रेंज में बंधे हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस की वैल्यू यही है कि हर चीज के ऊपर एज इट इज काम करता है। चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे आपकी जिंदगी हो, चाहे मौसम हो। मौसम वैज्ञानिक क्या देखते हैं आप बताइए। मौसम वैज्ञानिक किस तरह से बताते हैं यहाँ 3 दिन बाद बारिश होने वाली है। भगवान थोड़ी है वो, ज्योतिष नहीं है वो, डेटा ही रीड करते हैं। सिर्फ यही देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था। इससे अगर 6 महीने पहले तरह की कोई सिचुएशन थी, डेटा था मेरे सामने, डेटा के बाद में 2 दिन बाद बहुत भारी बारिश हुई थी, आज ये सेम सिचुएशन है, दिन बाद बहुत भारी बारिश होगी। टेक्निकल एनालिसिस भी यही करता है कि वो हिस्ट्री का डेटा उठाता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसके बेसिस पे फ्यूचर के एंटिसिपेट करता है और कुछ नहीं करता। की ब्यूटी यही है कि आप उसको किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हो। इसलिए आपको किसी इकोनॉमिक्स की डिग्री
डिग्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक सिंपल 10th और 12th किया हुआ आदमी पढ़ के डिसीजन ले सकता है ये चीज़ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इतना सीधी चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है कि आप इसको सिर्फ मेहनत से, प्रैक्टिस से इसको सीख सकते हैं।